भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का प्रदेश कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। मरांडी ने कहा, पूरी क्षमता के साथ केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर खरा उतरने की करेंगे कोशिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 206 नए एम्बुलेंस का करेंगे लोकार्पण। 38 नवनियुक्त दंत चिकित्सकों को भी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। श्रावणी मेले का आज दूसरा दिन। पहले दिन कल 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे देवघर। बाबा धाम परिसर बोलबम के जयकारे से गुंजायमान। आज भी अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार। और जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की जीत का सिलसिला जारी। मिजोरम को हराकर सेमीफाइनल में नेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड की झोली में आए 7 पदक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का रांची पहुंचने पर प्रदेश कार्यालय में स्वागत किया गया। पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री आदित्य प्रसाद साहू और डॉक्टर प्रदीप वर्मा समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्री मरांडी का स्वागत किया। इस दौरान श्री मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत अन्य केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के बल पर वे पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि सबके साथ मिलकर पार्टी को भी मजबूती और बेहतर झारखंड के निर्माण में हम सब लोग जिस प्रकार से पिछले 3 वर्षों से काम कर रहे थे उसी प्रकार से और मजबूती के साथ हम लोग उसको काम करेंगे और ताकि आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव भी है, तो पहले तो लोकसभा का चुनाव है झारखंड में। पिछले चुनाव में जो थोड़ा सा कसर रह गया है, हम सब लोग कोशिश करेंगे कि इस बार उस कसर को पूरा करें। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मिशन 2024 में जुट गया है। कल रांची में केंद्रीय समिति की बैठक में पार्टी ने एक तरीके से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। बैठक में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने बूथ से लेकर पंचायत, प्रखंड, जिला और केंद्रीय समिति को तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे वे पूरी ताकत से निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने कहा कि बूथ से लेकर जिला स्तर पर जो भी बैठक होती है उसमें कार्यकर्ता अपनी भागीदारी निभाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में आयोजित समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री राज्यवासियों को 206 नए एम्बुलेंस की सौगात देने के साथ ही 38 नवनियुक्त दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रीजनल ब्लड ट्रांसमीटर सेंटर, नागरमल मोदी सेवा सदन और ब्लड स्टोरेज सेंटरों का भी उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा ममता वाहन ऐप, आयुष्मान ऐप और मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना से जुड़े ऐप का भी लोकार्पण किया जाएगा। G20 अनुसंधान और नवाचार पहल समूह शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक का आज अंतिम दिन है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। अनुसंधान मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में 29 G20 सदस्यों के अनुसंधान मंत्री, आमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित कुल लगभग 107 विदेशी प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। RIIG शिखर सम्मेलन और अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में G20 विज्ञान गतिविधियों की मंत्री स्तरीय घोषणा पर चर्चा जारी है। मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाना 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भारत के विभिन्न हिस्सों में आयोजित बैठकों की श्रृंखला में हुई G20 RIIG गतिविधियों की परिणति का प्रतीक है।
और अब बात महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों गरमाई हुई है। एनसीपी के दोनों खेमों ने आज बैठक बुलाई है। दोनों गुटों ने बैठक को लेकर व्हिप जारी किया है। 1 बजे एक बैठक बुलाई। वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ गठबंधन करने वाले अजीत पवार गुट की बैठक सुबह 11 बजे होगी। दोनों गुटों ने बैठक को लेकर व्हिप जारी किया। अजीत पवार की बगावत के बाद शुरू हुए राजनीतिक घमासान को लेकर कल दिन भर भी बैठकों का दौर चला। कांग्रेस शिवसेना के नेताओं ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात कर उनके प्रति अपना समर्थन भी जताया। और अजीत पवार और एनसीपी के उनके सहयोगी मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल पहली बार कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के बाद अजीत पवार ने कहा कि विभागों के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फैसला लेंगे। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुंबई में पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन भी किया। एनसीपी के नए दफ्तर में अजीत पवार ने सुनील तटकरे को महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष पद का कार्यभार सौंपा। अजीत पवार ने अपने ऑफिस में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की फोटो भी लगाई है। इस पर शरद पवार ने कहा, मैं जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और जयंत पाटिल प्रदेश अध्यक्ष हैं, केवल वो पार्टी ही मेरी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकती है। शरद पवार आज शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 6 जुलाई को दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है। पवित्र सावन महीने का आज दूसरा दिन है। सावन के पहले दिन कल 1 लाख से अधिक श्रद्धालु देवघर स्थित बाबा धाम पहुंचे। कल से ही बाबा धाम परिसर बोलबम के जयकारे से गुंजायमान है। बाबा धाम में आज भी अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखी जा रही है। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है। यूं तो बाबा बैद्यनाथ धाम में सालों भर श्रद्धालु पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं, लेकिन सावन में भोलेनाथ पर जलार्पण करने का विशेष महत्व माना गया है। आज सावन का दूसरा दिन है और कांवरियों के बाबा धाम पहुंचने का सिलसिला जारी है। पूरा बाबा धाम भोलेनाथ के जयकारे से गुंजायमान है। देवघर बाबा मंदिर के राज्य पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि बाबा बैद्यनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और यहां पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह शिवजी बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में से कभी जाने से सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, लेकिन ये खास श्रावण मास जो है यह शिवजी के लिए विशेष है। श्रावण महीना में किसी भी दिन शिवजी का पूजा करने से भोला बाबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। खास करके सोमवार के दिन, तेरस के दिन बाबा इच्छित मनोकामना, वरदान, फल, आशीर्वाद सब कुछ प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो सावन माह के किसी भी दिन पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन सोमवारी को बाबा भोलेनाथ पर जलार्पण का अपना महत्व है। श्रीनाथ महाराज ने कहा कि वैसे श्रद्धालु जो ज्योतिर्लिंग नहीं पहुंच पा रहे हैं, वह अपने घर में ही बाबा भोलेनाथ का पार्थिव लिंग या नर्मदेश्वर बाबा को स्थापित कर पूजा कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग में यदि आ सके तो बहुत उत्तम है, नहीं तो अपने अपने आसपास में यदि शिवालय है, घर का मंदिर है, तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, और नहीं तो अपना घर में भी शिवलिंग नर्मदेश्वर बैठा करके या पार्थिव लिंग बैठा करके पूजन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ का जरूर जलार्पण करना चाहिए। उससे बाबा भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और श्रद्धालुओं की मनोकामना भी पूरी करते हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने एनडीआरएफ और सीआरपीएफ के साथ बैठक की। उन्होंने दोनों टीमों को बाबा मंदिर के आसपास के भीड़ भाड़ वाले इलाके शिवगंगा तालाब में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। बाद में उपायुक्त ने श्रावणी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए शिवलोक परिसर में लगी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में लेजर शो के जरिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़े इतिहास की जानकारी लोगों को दी जाएगी। साथ ही संध्या बेला में भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारे साथ सरकार के द्वारा
जो लोकल टैलेंट जो है, जो कलाकार है, उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलती है, जो आध्यात्मिक और हमारे झारखंड की पारंपरिक जो संस्कृति जो है यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, और यहाँ के लोकल लोग भी जो है इसमें इसका भरपूर आनंद लेते हैं। और ये 2 महीना लगातार रहेगा और सभी लोग स्वागत है। और उधर दुमका जिले के बासुकीनाथ में अग्नि सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं करने और भवन का नक्शा नगर पंचायत से पास नहीं कराने पर मेला क्षेत्र के 2 धर्मशालाओं को सील कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार और प्रशिक्षु आईएएस सनी राज के नेतृत्व में प्रशासन की एक टीम ने श्रावणी मेला क्षेत्र के धर्मशालाओं, व्यावसायिक इमारतों, होटलों, अन्य भवनों और भोजनालयों का औचक निरीक्षण किया। जांच में अग्नि सुरक्षा नियम का अनुपालन नहीं करने और भवन का नक्शा पास नहीं कराने वाले विद्या भवन एवं मंडल धर्मशाला को सील कर दिया गया। वहीं शिव शक्ति कुंज धर्मशाला पर जुर्माना भी लगाया गया। बिल्कुल, जो भी चिन्हित जगह है वही उन्हीं जगहों पे अपना दुकान लगाएं और अतिक्रमण कहीं भी ना करें। अगर अतिक्रमण करते हैं तो हम लोग बहुत सख्ती से इसका अतिक्रमण हटवाएंगे, जो भी सरकारी जगह में किया जाएगा। और जो दुकानदार बेच रहे हैं वो क्वालिटी का सामान बेचें, गुणवत्तापूर्ण सामान बेचें, और जो दर निर्धारित किया गया है प्रशासन के द्वारा उन्हीं दर पे बेचें और दर को डिस्प्ले करके बेचें, ताकि श्रद्धालुओं को कहीं किसी तरह को कोई असुविधा न हो। श्रावणी मेला शुरू होते ही देवघर में वाहनों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न हो गई है। इसकी मुख्य वजह पी आलोक रंजन ने खुद ट्रैफिक की कमान संभाली और सड़क पर देर रात तक यातायात को सामान्य बनाने में जुटे रहे। डीएसपी आलोक रंजन ने ड्यूटी पर से गायब कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश कर दी। साथ ही साथ अपनी ड्यूटी पर सही से काम नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को जमकर फटकार भी लगाई। सभी स्थानों पर जहां जहां बल प्रतिनिधि उनको ब्रीफ किया, उनको बताया कि सारी चीज को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली किसी को भी जहां पे नहीं जाना है उस जगह पे नहीं उनको घुसने देना है, और जहां वन वे है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है। और जो इस तरह का अगर किसी प्रकार का वायलेशन करते हुए पाए जा रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। लगातार जाम की शिकायत मिलने के बाद डीटीओ शैलेंद्र रजक भी सड़क पर उतरे, फिर पूरे मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और ट्रैफिक जाम से शहर को निजात दिलाने की कोशिश में जुटे रहे। करीब 4 घंटे बाद शहर में यातायात की स्थिति सामान्य दिखी। जांच करके वहां संबंधित जो भी प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और कर्मी हैं उनको निर्देश दे दिया गया है कि जो नो एंट्री जोन है उस क्षेत्र में टोटो, ऑटो जैसे वाहनों का परिचालन बिल्कुल निषिद्ध रहेगा। यातायात को सामान्य बनाने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की गई। सभी वाहन चालकों को कड़ी चेतावनी दी गई है और कहा गया कि अगर नो एंट्री जोन में गाड़ियां प्रवेश करती हैं तो भारी जुर्माना किया जाएगा। जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस हाईटेक सुविधाओं से लैस है और जगह जगह अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वाहन जांच करती है। इसके बावजूद सड़क हादसों में कमी नहीं आ रही है। प्रभारी डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि हाल के दिनों में सड़क हादसों में तेजी आई है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर युवा वर्ग इसके शिकार हो रहे हैं। डेंजर जोन चिन्हित कर स्पीड ब्रेकर और साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाई जा सके। उन्होंने युवाओं से वाहन चलाते वक्त सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। ओवर स्पीड का काम करता है ये गाड़ी। जो गाड़ी ओवर स्पीड पे गाड़ी चलती है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। कोई भी गाड़ी जब ओवर स्पीड में आती है इसका जो है सो काम है फोटो खींचाता है। इसके बाद ट्रैफिक डीएसपी साहब के यहाँ फाइन कटता है और इसके बाद जो है सो नहीं वहाँ से हो पाता है तो डीटीओ साहब के यहाँ। और अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। कश्मीर घाटी में वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कल शाम तक लगभग 50,000 तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। दो मार्गों अनंतनाग के पहलगाम और गंदरबल के बालचाल से होकर जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए
घुड़सवारों का दल और 253 वाहनों को लगाया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए पहले से ही व्यापक प्रबंध भी किए गए। श्रद्धालु यात्रा मार्ग की साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य प्रबंधों के लिए प्रशासन का आभार जताते हुए प्रसन्नता भी व्यक्त कर रही हैं। सावन के पहले दिन से ही हरिद्वार शिव शंभू के जयकारे से गुंजायमान है। 12 दिन चलने वाले इस कांवड़ मेले के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़िए कल से ही गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचना शुरू हो गए। शुरू के एक हफ्ते पैदल कांवड़ यात्रा रहेगी और 10 जुलाई के बाद डाक कांवड़ शुरू होगा। डाक कांवड़ में वाहनों से कांवड़ यात्री बड़ी बड़ी कांवड़ लेकर गंगाजल लेने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। इन यात्रियों को अपने साथ पहचान पत्र रखना अनिवार्य किया गया है। जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में कल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मौके पर रक्तदाताओं के बीच 100 पौधों का वितरण किया गया। पहला बार दे रहे हैं आप? काफी संख्या में रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे हैं। एक ही छत के नीचे 2 पुण्य का काम करने का कोशिश किया जाता है। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान और पूरे पृथ्वी के कल्याण के लिए पौधादान। जो भी रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में रक्तदान करते हैं उन लोगों के बीच हम लोग पौधा एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हैं। और अब खबर खेल के मैदान से। राउरकेला में आयोजित 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में हॉकी मिजोरम को 2 के मुकाबले 3 गोल से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई। मैच में मैदानी खेल में दोनों ही टीम गोल करने में नाकाम रही। मैच का परिणाम के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा, जिसमें झारखंड की टीम ने 3 गोल किए जबकि मिजोरम सिर्फ 2 गोल करने में सफल रहा। भारत पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को 4 के मुकाबले 5 गोल से हराकर 9वीं बार सैफ फुटबॉल चैंपियन बना। बेंगलुरु के श्री कांतिरावा स्टेडियम में मंगलवार को जब भारतीय टीम सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में कुवैत के खिलाफ उतरी तो उसकी नजर लगातार दूसरे खिताब पर थी। हालांकि कुवैत ने आक्रामक शुरुआत करते हुए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसका फल उन्हें 16वें मिनट में गोल के रूप में मिला। अल ब्लूसी के पास पर अल खालिदी ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। 38वें मिनट में भारत को बराबरी का मौका मिल गया। सुनील छेत्री से मिली गेंद को अब्दुल समद ने चांगटे की तरफ बढ़ाया, जिसे गोल पोस्ट में पहुंचाने में उन्होंने कोई गलती नहीं की। दूसरे हाफ में दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के असफल प्रयास ही देखने को मिले, जिसके चलते निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई और स्कोर 1-1 से बराबर रहा। अतिरिक्त समय के पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। दूसरे हाफ में भारत ने दबदबा बनाकर रखा। उदांता को एक बार फिर गोल का शानदार मौका मिला, लेकिन उनका शॉट गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गया। अतिरिक्त समय में भी मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा और नतीजे के लिए पेनाल्टी शूटआउट का सहारा लेना पड़ा। पेनाल्टी शूटआउट में निर्धारित 5-5 शॉट के बाद दोनों टीमें 4-4 की बराबरी पर थी। 4-4 की बराबरी के बाद सडन डेथ की बारी आई। इसमें जो टीम गोल करने से चूकती है वह सीधे हार जाती है। सडन डेथ में भारत के लिए नाओरे महेश सिंह ने गोल किया। वहीं कुवैत के कप्तान खालिद का शॉट भारत के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह ने रोककर टीम को खिताबी जीत दिला दी। पूरी प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और टीम ने एक भी मैच नहीं गंवाए। कुवैत के खिलाफ लीग में मैच में भारत को बराबरी से संतोष करना पड़ा था। टूर्नामेंट के 14 साल के इतिहास में भारत 9 बार चैंपियन बना है और 4 बार वह उप विजेता रहा। भारत इससे पहले 1993, 1997, 1999, 2005, 2009, 2011, 2015 और 2021 में चैंपियन बना था। भारत के पिछले कुछ समय में ये दूसरा खिताब है। जून में भारत ने कॉन्टिनेंटल कप का भी खिताब अपने नाम किया था। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैफ फुटबॉल में चैंपियन बनने पर भारतीय टीम को ट्वीट कर बधाई दी है। कि भारत एक बार फिर से चैंपियन। सैफ चैंपियनशिप 2023 में ब्लू टाइगर्स का दबदबा, हमारे खिलाड़ियों को बधाई।
इन एथलीटों के दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ भारतीय टीम की उल्लेखनीय यात्रा आगे भी खिलाड़ियों को प्रेरित करती रहेगी। पुणे के बालेवाड़ी में संपन्न 32वीं सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते। इस प्रतियोगिता में देश भर के 42 इकाइयों के करीब 1300 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग ले रहे 40 सदस्यों वाली झारखंड दल के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत कुल 7 पदक जीते। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग जिले के पद्मा ओपी क्षेत्र स्थित रोमी गांव में सूर्यपुरा पैक्स के समीप एक कुएं में 4 पहिया वाहन गिरने से उस पर सवार महिला और बच्ची सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि सूर्यपुरा पंचायत के मुखिया सहित 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को हजारीबाग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कराईकेला थाना क्षेत्र में पति पत्नी की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए टांगी और दावली को भी बरामद कर लिया है। रांची जिले के धुरवा थाना क्षेत्र के सीटीओ रिंग रोड पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतकों में पिठौरिया निवासी आनंद पाहन और सिकंदर शामिल हैं। पलामू जिले में एक अपराधी के नाम पर मेदिनी नगर नगर निगम का ठेकेदार ऑटो चालकों से प्रतिदिन निगम द्वारा तय राशि से अतिरिक्त 40 से 50 रुपए प्रतिदिन वसूली करता है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पलामू जिला मुख्यालय से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र के बूढ़ी वीर के बेलवा दामर टोला में बैटरी चोरी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी रूपेश कुमार दुबे ने बताया कि एक मुर्गी फार्म से 2 बैटरी बरामद की गई है। लिंक रेक लेट चलने की वजह से हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस आज अपने निर्धारित समय सवेरे 5:55 की बजाय दोपहर 1:55 पर हटिया से पूर्णिया कोट के लिए रवाना होगी। राजधानी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के समीप एक सामान लदा कंटेनर बीच सड़क पर ही पलट गया। कंटेनर पलटने के बाद उसके चालक और खलासी फरार हो गए। बाद में पुलिस ने क्रेन की सहायता से कंटेनर को सड़क से हटाया। राजधानी रांची स्थित कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण के लिए प्री कास्ट सेगमेंटल बॉक्स लगाने का काम शुरू हो गया है। नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने सेगमेंटल बॉक्स लगाने का काम शुरू कराया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का प्रदेश कार्यालय में हुआ भव्य स्वागत। मरांडी ने कहा, पूरी क्षमता के साथ केंद्रीय नेतृत्व के फैसले पर खरा उतरने की करेंगे कोशिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 206 नए एम्बुलेंस का करेंगे लोकार्पण। 38 नवनियुक्त दंत चिकित्सकों को भी सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। श्रावणी मेले का आज दूसरा दिन। पहले दिन कल 1 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे देवघर। बाबाधाम परिसर बोलबम के जयकारे से गुंजायमान। आज भी अहले सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार। और जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड की जीत का सिलसिला जारी। मिजोरम को हराकर सेमीफाइनल में। नेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड की झोली में आए 7 पदक।